राम राम भाइयों भाइयों, आज बात करेंगे दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा की। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जातिवाद की, और दोस्तों आज बात करेंगे फूलन देवी की। और दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक टाइम पे जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार देश के रक्षा मंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव का इनकाउंटर होते होते रह गया था। यानी उनको भी डकैतों में शामिल करके और उनका इनकाउंटर करने वाले थे उस समय के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, दिल थाम कर वीडियो को देखना और पूरा देखना। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने ज़िंदगी में नहीं सुनी होंगी। दोस्तों जब भी मैं विनेश फोगाट और बृजभूषण वाली कंट्रोवर्सी पर वीडियो डालता हूं तो उसमें कुछ लोग कमेंट में आकर ये कमेंट करते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। यानी कि किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न करना भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के द्वारा, उसको मेडल लेने से रोकना, उसको परफॉर्मेंस देने से रोकना, जैसा कि अब रोका जा रहा है, ये है दबदबा। खैर उनको उनका दबदबा मुबारक हो। मैं आपको कुछ दबदबे से संबंधित रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। और दोस्तों आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, जिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बात तो हिंदुत्व की करती है लेकिन वो घोर जातिवादी सरकार है। वो इनकाउंटर खाली पिछड़ी जाति के अपराधियों के करती है, अपनी जाति के अपराधियों का एक का भी उसने आज तक इनकाउंटर नहीं किया। ऐसे ही आरोप एक ज़माने में विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उनके राज में दोस्तों योगी आदित्यनाथ से भी ज़्यादा इनकाउंटर हुए थे। उन्होंने तकरीबन 1 से 1,500 चंबल के डकैतों को मरवाया था इनकाउंटर करके। और उनके ऊपर भी आरोप लगता था, जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो आरोप लगता है कि वो अपनी जाति के डकैतों को नहीं मरवाते थे बल्कि उन्होंने पिछड़ी जाति वाले डकैतों के इनकाउंटर करवाए। और दोस्तों इसी इसी कड़ी में, इसी सीरीज में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के भी इनकाउंटर के आदेश दे दिए थे, जो उस समय विधायक होते थे लोकदल पार्टी चौधरी चरण सिंह की पार्टी से। उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी का नाम था जनता पार्टी सेक्युलर। तो चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह की जान कैसे बचाई थी, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अभी फूलन देवी से। अभी कल ही एक मैंने बयान देखा सोशल मीडिया पर, एक निषाद पार्टी का अध्यक्ष है जिसका नाम है डॉक्टर संजय निषाद, और ये इतना दोगला आदमी है। इसने कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी पर गिरी हुई टिप्पणी करी थी। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने पर एक गिरी हुई टिप्पणी करी थी। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी का बगल बच्चा बना हुआ है। इसने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है दोस्तों, फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर, कि फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी वालों ने करवाई थी। उसने क्योंकि एक अपना संगठन बना लिया था एकलव्य सेना के नाम से। तो दोस्तों ये बयान कितना झूठा है। और इससे पहले ओम प्रकाश राजभर, जो कुछ समय पहले तक ये कहता था योगी जी के बारे में कि योगी जी से मैं मंदिर में घंटी बजवा दूंगा, योगी जी से मैं भीख मंगवा दूंगा, और आज वो योगी सरकार के अंदर मंत्री बना हुआ है। खैर अब ये जो ओम प्रकाश राजभर है, इसने भी अभी पीछे ये बयान दिया था कि यादव तो गद्दार होते हैं, यादव अंग्रेज़ों की फ़ौज में नौकरी करते थे, यादव मुग़लों के साथ भी थे, तथा यादवों ने हम पे अत्याचार किए हैं जो ओबीसी जाति हैं। तो ये वैसे ही बयान है जैसे हरियाणा में जब चुनाव नज़दीक आता है तो जाटों के खिलाफ दिलवाए जाते हैं। किरसन बेदी से, अभी साध्वी देवा ठाकुर से दिलवाया गया है। इससे पहले जांगड़ा है, गौतम है, कितने ही ऐसे एलिमेंट हैं हरियाणा में। तकरीबन वैसी ही बात ये यूपी में है। 35-1 करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, वहाँ जाट वर्सेस अदर है, यहाँ पे यादव वर्सेस अदर है। ऐसा यूपी, बिहार और हरियाणा के अंदर भाजपा वाले करते हैं। लेकिन जो बात उसने संजय निषाद ने कही कि फूलन देवी को तो समाजवादी पार्टी वालों ने मरवाया था, उसकी सच्चाई क्या है? नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तो 1996 और 1999 में 2 बार फूलन देवी को सांसद भी बनवाया था दोस्तों।
और फूलन देवी को जेल से निकलवाने वाले भी नेताजी ही थे। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव पर तो ये आरोप लगाना बहुत ही बेहूदी बात है। लेकिन इस सब की सच्चाई क्या है दोस्तों, फूलन देवी के साथ क्या हुआ था और फूलन देवी ने किस प्रकार से कानपुर के अंदर बेमई कांड किया था। कानपुर के एक गांव बेमई में उसने दोस्तों लाइन में खड़ा करके एक जाति यानी राजपूत जाति के 23 आदमियों पर गोली चलाई थी, जिसमें से 3 बचे थे, 20 की मौत हो गई थी। और दोस्तों इसके पीछे की कहानी भी बड़ी ही दर्दनाक है। चंबल घाटी के अंदर जो डकैत होते हैं ना, उन डकैतों के अंदर भी जातिवाद होता है दोस्तों। जैसे पूर्वांचल के अंदर ये कहा जाता है कि बाहुबली हर जाति के अलग होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाओ, वहाँ पे आपको ठाकुरों के अलग बाहुबली मिलेंगे, ब्राह्मणों के अलग बाहुबली मिलेंगे, यादवों के अलग मिलेंगे, अन्य ओबीसी जातियों के अलग और मुसलमानों के अलग। इसी प्रकार से दोस्तों चंबल घाटी के अंदर भी अलग अलग जातियों के गैंग थे। गुजरों का अलग था, ठाकुरों का अलग था, मल्लाहों का अलग था तथा अन्य जातियों के अलग अलग गैंग थे। इसी गैंगवार की वजह से दोस्तों लालाराम और श्री राम नाम के जो ठाकुर डकैत थे, उन्होंने फूलन देवी का अपहरण किया। फूलन देवी को कहते नंगा करके रस्सियों से बांधकर गांव में घुमाया गया और दोस्तों 2 हफ्ते तक उसका गैंग रेप किया गांव के तकरीबन सैकड़ों आदमियों ने। ऐसी दर्दनाक कहानी दोस्तों कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं हुई है। और इस पे बैंडिट क्वीन नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसके डायरेक्टर का नाम शेखर कपूर था। कोई भी वो फिल्म अपने फ़ोन में देख सकता है, यूट्यूब पर अवेलेबल है वो। उसके बाद में दोस्तों फूलन देवी ने उसी बेमई गांव में आकर अपने गिरोह के साथ वो लालाराम और श्री राम को ढूंढने आई थी। वो तो नहीं मिले, लेकिन उसने दोस्तों कहते हैं 23 ठाकुर जाति के लोगों को एक ही लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। उसमें से 8 के नाम तो मेरे पास हैं, बनवारी सिंह, हिम्मत सिंह, नरेश सिंह, देव सिंह, दशरथ सिंह, राम सिंह, सुरेंद्र सिंह, हुकम सिंह। ये श्री राम और लालाराम के कोई भाई था, कोई भतीजा था, कहते हैं ऐसे थे। तो उस टाइम दोस्तों देश के अंदर हड़कंप मच गया था। ये कांड बहुत ही बड़ा कांड था और उस समय ठाकुर मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाकायदा एक मुहिम चला रखी थी दोस्तों डकैतों के खिलाफ। लेकिन उन पर भी वही आरोप लगते थे जो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते हैं कि वो कानून व्यवस्था लागू करने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट करते हैं, लेकिन उसमें वो जातिवाद करते हैं। तो वैसे ही आरोप उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह पर भी लगे थे कि उन्होंने लालाराम श्री राम के गिरोह पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और उसी की प्रतिक्रिया में फूलन देवी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, क्योंकि उसके साथ जो घटना घटी थी वो इतनी विभत्स और घिनौनी थी, जिसको बताने और सोचने में भी बहुत ही घृणा पैदा होती है दिमाग के अंदर। उसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसा लगा कि जो मुलायम सिंह यादव है, जो उस समय चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी सेकुलर के एक विधायक होते थे, इसका कहीं ना कहीं डकैतों के साथ कुछ संबंध है और ये डकैतों की मदद करता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहते हैं इटावा की पुलिस को यह आदेश दिया कि मुलायम सिंह यादव का इनकाउंटर कर दो। ये बात मुलायम सिंह यादव को पता चली तो कहते हैं वो साइकिल के रास्ते साइकिल पे खेतों के रास्ते, जो खेतों के अंदर मेंढ होती हैं उनके रास्ते अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। किसी तरीके से अपनी जान बचाई और फिर उस समय वो महासचिव होते थे जनता पार्टी सेकुलर के, एक दूसरे महासचिव सत्यप्रकाश मालवीय के पास पहुँचे और सत्यप्रकाश मालवीय ने कहते हैं उसको अपनी जीप में लिटाया, ड्राइविंग सीट के आगे ऊपर कंबल डाला, ऊपर पैर रखकर अपनी जीप से उनको किसी प्रकार पुलिस की नज़रों से बचते बचाते दिल्ली तक लेकर गए। और दिल्ली में दोस्तों तुगलक रोड पर चौधरी चरण सिंह की कोठी होती थी। तो कहते हैं मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के पाँव में गिरकर रोए, गिड़गिड़ाए कि मेरी जान बचाओ, विश्वनाथ प्रताप सिंह मेरा इनकाउंटर करने वाला है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने दोस्तों, उस समय चौधरी चरण सिंह की विधानसभा के अंदर 60 एमएलए थे, अपनी विधायक दल का नेता मुलायम सिंह यादव को बनाया उसकी जान बचाने के लिए। और कहते हैं जैसे ये बात सरकार को पता चली कि विधायक दल का नेता मुलायम सिंह यादव बन गया है, तो वही पुलिस जो मुलायम सिंह यादव को मारने के लिए ढूंढ रही थी, उसी पुलिस को मुलायम सिंह यादव को सुरक्षा देनी पड़ी। लेकिन फिर भी कहते हैं दोस्तों, जब तक विश्वनाथ प्रताप सिंह
मुख्यमंत्री रहा। मुलायम सिंह यादव केवल विधानसभा के सेशन में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ जाते थे, अदरवाइज वो वहाँ जाने से डरते थे। उनको ये डर था कि कहीं ये मेरा इनकाउंटर ना कर दे। और 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल रहा, 2 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। 2 साल तक मुलायम सिंह यादव यूपी में जाने से भी डरते थे। यही फैक्चुअल सच्चाई है दोस्तों। और बाद में देखो विधि का विधान क्या क्या करवाता है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, जनता दल के अंदर वो गए, तो उसी जनता दल के अंदर मुलायम सिंह यादव भी थे। दोनों एक ही पार्टी में फिर बाद में शामिल हुए। और दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को यह आदेश दिया था कि आप लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। लेकिन उस समय दोस्तों राजनीति इस ढंग की चली कि विधायकों का बहुमत का समर्थन मुलायम सिंह यादव को मिला और अजीत सिंह की जगह मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब जनता दल टूटा और चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों ठाकुर नेताओं के बीच में जनता दल का बंटवारा हुआ, तो मुलायम सिंह यादव ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की जगह चंद्रशेखर को चुना। उनकी समाजवादी जनता दल में वो गए और बाद में उसको भी छोड़ के उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। तो दोस्तों ये है वो सच्चाई जो उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति का नंगा सच मैंने आपको बताया। अब मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो मेरे हर वीडियो में आकर ये कहते हैं बृजभूषण के समर्थन में कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उन लोगों से मेरी एक ही विनती है, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोहे के बेजान टुकड़े पर भी लगातार हथौड़े मारते रहो तो वो भी खंजर बन जाता है, उसमें भी धार पैदा हो जाती है। और इसका उदाहरण फूलन देवी है जो कि एक पिछड़े से भी पिछड़े समाज से आती थी। और जो लोग तुम लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हो, सुई सी चुभोते हो, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है ये तो बेमई कांड से क्लियर ही है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।